क्या आप जानते हैं यमराज को किसने श्राप दिया और इसी श्राप के कारण यमराज को महाभारत काल में विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। आइए जानते हैं आज की वीडियो में। मांडव्य ऋषि पौराणिक काल के एक महान ऋषि थे जिनके श्राप के कारण यमराज को भी मनुष्य का जन्म लेना पड़ा। वैसे तो यमराज सारे प्राणियों के कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं, इसलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता है, किंतु उन्होंने अनजाने में मांडव्य ऋषि के साथ अन्याय किया, जिसका दंड उन्हें भोगना पड़ा। महर्षि मांडव्य भार्गव वंश के ऋषि थे और उनका एक नाम अणि मांडव्य भी कहा गया है। इनके विषय में कथा मत्स्य पुराण में दी गई है। वे महर्षि मातंग और दित्ता मांगलिक के पुत्र थे। उन्होंने अल्प आयु में ही बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर ली और ऋषियों में सम्मानित हो गए। उनका एक व्रत था कि संध्या काल के तप के समय वे मौन व्रत धारण किए रहते थे। एक बार कुछ लुटेरे लूट का बहुत सारा सामान लेकर भाग रहे थे। उनके पीछे कई राजकीय सैनिक लगे थे, जिनसे बचने के लिए वे भागकर मांडव्य ऋषि के आश्रम में छिप गए। थोड़ी देर बाद जब सैनिक वहां आए तो उन्होंने मांडव्य ऋषि से उन लुटेरों के विषय में पूछा। मौन व्रत के कारण उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब जब सैनिक अंदर गए तो उन्हें लूट के सामान के साथ लुटेरे भी मिल गए। उन्होंने समझा कि ये ऋषि भी इनके साथ मिले हुए हैं। इसी के कारण वे लुटेरों के साथ ऋषि को भी पकड़कर ले गए और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने भी उनसे प्रश्न किया, किंतु मौन व्रत होने के कारण मांडव्य ऋषि कुछ नहीं बोले। राजा ने इसे उनकी स्वीकृति समझा और सभी लुटेरों के साथ उन्हें भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सूली पर चढ़ाने से अन्य लुटेरे तो तत्क्षण मर गए, किंतु मांडव्य ऋषि अपने तप के बल पर कई दिनों तक बिना खाए पिए जीवित रहे। सूल के अग्रभाग को अणि कहते हैं और तभी से वे अणि मांडव्य नाम से प्रसिद्ध हुए। जब राजा को इस चमत्कार के बारे में पता चला तो राजा स्वयं नंगे पांव महर्षि के पास आए और उन्हें सूली पर से उतारा। फिर उन्होंने महर्षि से बारंबार क्षमा मांगी। मांडव्य ऋषि ने ये सोचकर उसे क्षमा कर दिया कि राजा ने तो परिस्थिति के अनुसार न्याय किया। वे चुपचाप वहां से चले गए। वे चले तो गए, किंतु एक बात उन्हें खाई जा रही थी कि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर किस कारण उन्हें ऐसा दंड भोगना पड़ा। इसका कारण जानने के लिए वे यमपुरी पहुंचे, जहां यमराज ने उनका स्वागत किया। मांडव्य ऋषि ने यमराज से पूछा कि उन्हें याद नहीं है कि कभी उन्होंने कोई अपराध किया हो, तो फिर किस कारण उन्हें ऐसा घोर दंड भोगना पड़ा। इस पर यमराज ने कहा, हे महर्षि, बालपन में आपने पतंगों के पृष्ठभाग में सींग घुसा दिया था, जिस कारण आपको ये दंड भोगना पड़ा। जिस प्रकार छोटे से पुण्य का भी फल बहुत अधिक प्राप्त होता है, उसी प्रकार छोटे से पाप का भी फल अधिक ही मिलता है। यह सुनकर मांडव्य ऋषि ने यमराज से पूछा कि मैंने ये अपराध किस आयु में किया था। तब यमराज ने उन्हें बताया कि उन्होंने ये कार्य 12 वर्ष की आयु में किया था। इस पर मांडव्य अत्यंत क्रोधित हो यमराज से बोले, हे धर्मराज, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य द्वारा 12 वर्ष तक किए गए कार्यों को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उस आयु में उन्हें पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता। किंतु तुमने बालपन में किए गए मेरे अपराध के कारण मुझे इतना बड़ा दंड दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें मनुष्य योनि में शूद्र वर्ण के
एक दासी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तब यमराज ने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने उन्हें बताया कि अगले जन्म में वे सारे संसार में प्रसिद्ध होंगे। उसके अतिरिक्त मांडव्य ऋषि ने एक नई मर्यादा स्थापित की, जिसमें उन्होंने आयु की सीमा को बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया। अब 14 वर्ष तक के बच्चों को अपने किए आचरण के कारण दंड से अभय मिल गया। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही धर्मराज द्वापर में महर्षि वेदव्यास की कृपा से अंबा की दासी पारिश्रमी के गर्भ से विदुर के रूप में जन्मे। वे अपने काल के महान राजनीतिज्ञ और हस्तिनापुर के महामंत्री बने। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।